बहुत सारे बच्चों का क्या कहना था, सर यदि ऐसे करके आप मार्कशीट को ऐसे मिटा दे तो चलेगा? सर हम ना एक लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? वार्टनर लेके जाएंगे, मिटाऊंगा। संस्कृत साहित्य लेखिका निबंध अर्थात संस्कृत साहित्य लेखिका एक चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे। आगे है भारत महिमा पद्यानि। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार बोर्ड की तैयारी को लेकर बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो मित्रों, मेरा नाम मम नामः अनुराग कश्यपः, हम संस्कृत पठामी। मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा और संस्कृत में जो है नया सिलेबस को लेकर बहुत बच्चे परेशान हैं। तो कुछ नहीं नया सिलेबस है, बस ऐसे ही लोगों क्या कर दिए हैं, अफवाह सा फैला दिए हैं। तो चलिए यहां पे न्यू सिलेबस, तो सिलेबस ही है, एग्जाम पैटर्न, फुल नोट्स और 95% कैसे स्कोर करेंगे। तो आइए उसके विषय में हम जानते हैं, ठीक है। और चलिए, तो उन चीजों को जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा मित्रों, नहीं तो चलिए अब इस पर्दा को हम क्या करते हैं, खोल देते हैं। बहुत अच्छा। अब जानते हैं कि कुछ भी काम करने के लिए, कुछ काम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ईश्वर की आराधना करते हैं। तो हम ईश्वर से कहना चाहेंगे, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्वे नमस्तस्वे नमो नमः। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी माता रानी से आशीर्वाद लीजिए। किस रूप में? कहिए माता रानी से। माता रानी से कहेंगे आप, माता रानी से आप कहेंगे, यहां से रोकिए वीडियो को, ये एडिटिंग कर दीजिए। कैसे आएगा ये? यहां से इसी पे इसको हटाना है, इसको हटाना है पढ़ने के लिए। हाँ चलिए, तो माता रानी से आप भी कुछ आशीर्वाद लीजिए, कुछ इस अंदाज में। माता रानी को कहना है, हे माँ, हे माँ सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, आपको नमस्कार करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। माँ अपनी विद्या ग्रहण कराना, माँ अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूं, मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले, मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। तो प्यारे मित्रों, इसके बाद हम चलते हैं संस्कृत के सिलेबस को लेकर, ठीक है। तो देखिए हमारे पीपीटी मास्टर कितनी अच्छे तरीका से इन चीजों को सजाया है। ये आपका है प्यूसम भाग 2, अर्थात हम इसको कह सकते हैं पतली वाली संस्कृत। और ये है आपका जिससे सारा प्रश्न लगभग आता है, उन प्रश्नों का बेशुमार चीजें इस पुस्तक में है। तो प्यूसम द्वितीय भाग क्लास 10th, ठीक है, द्वितीय भाग क्लास 10th। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका प्यूसम है, ठीक है, ये जो आपका प्यूसम है, कहेंगे गुरुजी इस प्यूसम का, कहेंगे गुरुजी इस प्यूसम का क्या अर्थ है? तो आपको बताएंगे पढ़ाने वक्त, जब संस्कृत का हम सिलेबस लेकर आएंगे। जैसे कि पहला चैप्टर, सॉरी सिलेबस नहीं, पहला चैप्टर जब लेकर आएंगे, पहला चैप्टर आप जानते हैं गुरुजी, पहला चैप्टर है मंगलम, ठीक है। और मंगलम का पहला जो श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम पूष्ण आपावीर्णु सत्य धर्माय दृष्टिये। इसका हिंदी आप लोग को बहुत बेखूबी तरीका से पता होगा कि हम सूर्य देव से कहते हैं, हे सूर्य नहीं, हे पूषण, हे सूर्य देव, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए उस सोने जैसे पात्र को हटा दें। तो ये तो चैप्टर की बात है, जब हम चैप्टर को लेकर आएंगे वहां पे। तो आज हम बात कर रहे हैं सिलेबस को लेकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है इसमें आपका कुल जो है आगे हम बताएंगे 14 पाठ है, और इसमें भी लगभग 20+ पाठ है। लेकिन आप याद रखेंगे, ये जो है आपका प्यूसम भाग 2, ठीक है, दुद्रुम पाठः कक्षा 10th का जो है, इससे मात्र आपका 4 अंक पूछा जाता है। कितना अंक पूछा जाता है बच्चों? 4 अंक पूछा जाता है। लेकिन बहुत सारे शिक्षक ये भी कहते हैं कि इनसे पूछा ही नहीं जाता है। पूछा नहीं जाता है तो बिहार बोर्ड दिया क्यों है? ये तो बताओ बबुआ। सही बोल रहे हैं ना कि हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये प्यूसम द्वितीय भाग, इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और ये देखिए आपका जो है इस प्रकार से सिलेबस में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका क्या है?
सरस्वती संस्कृत व्याकरण, नहीं कहेंगे संस्कृत व्याकरणम स्वाध्यानम ना। तो संस्कृत व्याकरण के विषय में हम लोग एकाग्र चित्र होकर ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ने वाले हैं। और इस संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? ये महर्षि पाणिनि, नहीं कहेंगे इनको महर्षि पाणिनि जी को हम कहना चाहते हैं नमो नमः, नहीं इसलिए नमो नमः क्योंकि ये महर्षि पाणिनि जी नहीं होते तो आज मेरे बीच ये जो संस्कृत सब्जेक्ट है, विषय है, जो हमारे भारत की मातृभूमि का अवलोकन कराने का प्रयास करते हैं, आज हम वो सुंदरता से विमुख हो जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं। अभी तक तो ऐसे बात हो रही थी, अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस की यदि हम चर्चा करें, ठीक है, सिलेबस की यदि हम चर्चा करें तो सिलेबस में समझिएगा, ये जो आपकी सिलेबस है, इस सिलेबस की विषय में चर्चा करें तो संस्कृत प्लस व्याकरण, इन दोनों मिलाकर कितना मार्क्स? 100 मार्क्स, दैट मीन्स 100 मार्क्स हम कह सकते हैं, 100 अंक कह सकते हैं। इसमें से 50% आपका, दैट मीन्स कह सकते हैं ये जो 100/100 है, ये कहेंगे कि 100/100 जो है इसमें, दैट मीन्स 100 में 50% आपका ऑब्जेक्टिव और 50% आपका सब्जेक्टिव। मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लेकर बच्चे बहुत चिंतित रहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे गुरुजी ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, ग्रामर तो मेरा अच्छा नहीं है। तो कोई बात नहीं है, क्रैश कोर्स इसलिए तो लाए हैं कि आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा मेरे बच्चों, सारा कुछ क्या होने वाला है? कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए ऑब्वियसली जो है ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपका जो, इसमें अगर हम व्याकरण की बात करें तो इसमें आपका 70, दैट मीन्स 65 से 70 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके व्याकरण से। और यदि हम बात करें किसका? सब्जेक्टिव, दैट मीन्स ये तो हो गया ना, बुक की बात करते हैं। यदि हम बुक की बात करते हैं तो बुक जो है, एक सेकंड, यदि हम बात करते हैं बुक की बात करते हैं तो बुक से आपका लगभग जो प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है कितना? 30 से 35 प्रश्न रहने वाला है। तो कहेंगे गुरुजी कि ये बुक का पलड़ा जो है कम है, व्याकरण का पलड़ा बहुत भारी है। कुछ नहीं भारी है, ठान लिया तो ठान लिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं बच्चों, ये आपके अंदाज में हम बोल दिए, ठीक है। चलिए, तो सब्जेक्टिव का क्या मामला है हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर सब्जेक्टिव का क्या मामला होने वाला है सर। तो सब्जेक्टिव में भी हम लोग आगे देखने वाले हैं कैसे सब्जेक्टिव बनाएंगे। अरे ये क्या, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम में, उस एग्जाम में देखो, एग्जाम के जो बबुआ हैं, ये बबुआ एग्जाम दे रहे हैं, नहीं कहेंगे गुरुजी ये तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन क्या बात है, छोटा है तो क्या हुआ है? छोटा है कोई बात नहीं है, एग्जाम मैट्रिक का दे रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा हो, ठीक है, फोटो में ऐसे ऐसे देखो। लेकिन एक चीज बताओ, इस फोटो में एक चीज हम देख रहे हैं, शायद तुम लोग देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये जो बबुआ है ना, ये बबुआ माथा पे हाथ रखा हुआ है। क्या है? माथा हाथ रखा है, किस बात से? टेंशन लेके, सर क्या होगा संस्कृत का? कुछ नहीं होगा। आओ हम संस्कृत में जो ऑब्जेक्टिव बनाना है उस ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं, और जानते हो साथ ही साथ एग्जाम का कुछ बातों को भी बताते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का क्या कहना है, सर यदि ऐसे करके मार्कशीट को ऐसे से मिटा दें तो चलेगा? सर हम ना एक लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? वार्टनर लेके जाएंगे, मिटाऊ ना। नहीं, वार्टनर को हम पेन जो लिखा होता है ना वो वार्टनर से मिटता है, इसलिए बचपन में हम लोग तो कोबी वाला से ना मिटाते थे सिलठा पे। लेकिन बाबू यहाँ पे डिजिटल जमाना हो गया है, यहाँ पे जो है ना वो क्या होता है कि मिटाने के लिए हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग वार्टनर का प्रयोग करते हैं। वार्टनर से मिटा दें गुरुजी, पत्ती लेके जाएंगे। यदि ऑप्शन ए रंगने का जगह अगर बी रंग दिए ना तो पत्ती से काट देंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो यहां पे बताया गया है तो सुनना। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी 100 प्रश्न होंगे और 100 में से मात्र 50 क्वेश्चन का ही क्या करना है? जवाब देना है। 50 से अधिक प्रश्न देने पर प्रथम 50 उत्तर
उत्तरों का ही सही मूल्यांकन किया जाएगा। ये क्या हुआ, मतलब यदि आप ढेर एडवांस बनिएगा और 50 की जगह 100 रंग दीजिएगा सर, 50 की जगह 60 रंग दीजिएगा सर मेरा 60 नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका एक से लेके काउंटिंग करेगा, जहां 50 पुर जाएगा कंप्यूटर वहां से आपका उठा लेंगे। चलिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर उपलब्ध कराए गए ओमार शीट उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले, इस चीज को याद रखेंगे, नीले या काले पेन, कहेंगे गुरुजी ब्लू पेन चलेगा कि ये मतलब क्या ना, हरा पेन जो होता है वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। बॉल पेन से क्या करना है, गड्ढा कर लेना है और किसी भी प्रकार के वाटनर, देखिए बताए ना, अभी आपको बताए ना, वाटनर तरल पदार्थ में बूझ रहे हैं ना, एक रात जो है नहीं समझ रहे होंगे आप लोग, ये है हमारा कौन सी तरल पदार्थ, नहीं। चलिए, ब्लेड, नाखून आदि का ओमार शीट उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम सोहा, मतलब आपका जो परिणाम है वो रिजल्ट फेल्योर, दैट मींस आप फेल हो जाएंगे, उस सब्जेक्ट में आपको क्रॉस लग जाएगा। तो क्रॉस लगना नहीं है, अच्छा मार्क्स लाना है। हम उन बच्चों के लिए बोले जो गलती करते हैं, तो भगवान ना करे किसी को ऐसा हो क्रॉस वगैरह सब, इसका तो नाम भी हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, और भी हम आगे आपको कुछ बताते हैं। चलिए, तो ये देखिए आपके लिए आया है क्या, सिलेबस में ये बुक आपको बताए थे ना कि ये जो आपका प्यूसम जो है, जिसको हम लोग जानते हो अपनी भाषा में दोनों प्यूसम ही है। और देखो सौभाग्य की बात करते हैं कि सौभाग्य की ये बात है कि दोनों का दोनों क्या है ना कि प्यूसम ही है, और दोनों द्वितीय भाग है। तो अनुराग सर अपने भाषा में एक बुक को मोटी वाली संस्कृत और दूसरी बुक को पतली वाली संस्कृत, ऐसे तो कर सकते हैं ना। तो ये मोटी वाली जो है संस्कृत का ये क्या है आपका सिलेबस, ये आपका जो है इसमें प्रथम जो चैप्टर है उस चैप्टर कौन कौन से सर चैप्टर है गुरुजी, थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। तो देखिए, पहला आपका है मंगलम, कौन सा है, मंगलम, और मंगलम क्या है, उपनिषद है, ठीक है। और मंगलम पाठ में आप जानते हैं पूछा जाता है बार बार मैट्रिक में, मंगलम पाठः कः रचनाकार अस्ति, तो हम लोग कहेंगे क्या आंसर होगा, महर्षि वेद व्यास, नहीं, मंगलम पाठे रचनाकार महर्षि वेद व्यास अस्ति, नहीं प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। और ये पाटलिपुत्र वैभवम ये निबंध है, और इसमें हम लोग पटना के बारे में जानेंगे। अलस कथा, प्रूस परीक्षा कथा, अर्थात प्रूस रूपी परीक्षा एक ग्रंथ है, उसी से लिया गया है क्या, अलस कथा। संस्कृत साहित्य लेखिका निबंध, अर्थात संस्कृत साहित्य लेखिका एक चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे। आगे है भारत महिमा पद्यानि, ये क्या होता है बाबू, पद्यानि मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि ये पद के बारे में बात हो रही है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ऐसा ही मिलेगा। पद मतलब हम लोग हिंदी में समझ लीजिए, पद मतलब कविता, सीधा सिंपल लीजिए, ठीक है। पद मतलब क्या होता है, कविता, गद माने कहानी। तो पद और गद के विषय में हम एक स्पेशल वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद है भारतीय संस्कार, ये निबंध है आपका, निबंध टाइप का है। नीति श्लोक विदुर नित्य पद्यानि, ये विदुर नीति के द्वारा, ठीक है, ये चैप्टर लिखा गया है। कर्मवीर कथा, आधुनिक लघु कथा, कर्मवीर चैप्टर में बच्चों पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से एक जो है बहुत गरीब घर का लड़का कैसे बहुत आगे बढ़ता है और यूपीएससी लेवल का जॉब लेता है। चलिए, स्वामी दयानंद निबंध, स्वामी दयानंद के द्वारा जो निबंध है उस निबंध के विषय में बताएंगे। और मंदाकिनी वर्णम, प्रभु श्री राम जिस समय वनवास को गए थे उसी समय का अयोध्या कांड से यह चैप्टर लिया गया है, ठीक है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से यह चैप्टर लिया गया। बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कैसे राम भगवान 5 नाम सीता जी के लिए हैं। हे सीते इस नैन को देखो, हे सीते इस हिरण को देखो, हे सीते इस मंदाकिनी
मंदाकिनी नदी को देखो। नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद व्याघ्रपथिक कथा है, फिर कर्णस्य दानवीरता विश्व शांत्य निबंधः, अर्थात विश्व शांति चैप्टर पढ़ेंगे निबंध के रूप में। और इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है शास्त्रकार वार्तालाप, कि आधुनिक क्षेत्र में बहुत सारा क्या हो चुका है, शास्त्र आ चुका है। पहले जमाना में क्या होता था, लाठी होता था, मार करने के लिए लाठी, तीर धनुष इत्यादि, लेकिन अभी बहुत बड़ा बड़ा क्या हो चुका है, मतलब शस्त्र आ चुका है। ठीक है, नहीं ये जो बच्चों है ना, ये विश्व शांति चैप्टर में बताएंगे। और शास्त्र में इसमें हम आपको वेद के विषय में बताएंगे कि वेद आपका कितना 4, और वेदांग की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों 6, संस्कार की बात करें तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। नहीं, भारतवर्ष से 16 संस्कार है अस्ति, भारतवर्ष में 16 क्या है, संस्कार है। तो ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब आपका चैप्टर चलेगा, वहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब कहेंगे वो जो 50 ऑब्जेक्टिव के बाद 50 जो सब्जेक्टिव था ना, 50 सब्जेक्टिव, उन सब्जेक्टिव के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सब्जेक्टिव के विषय में। तो प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव जो 50 अंक हैं, इसमें क्या क्या होने वाला है। गुरुजी बहुत डर लगता है सब्जेक्टिव से। तो सब्जेक्टिव से क्यों डर लगता है, ऑब्जेक्टिव से डरे ही नहीं तो सब्जेक्टिव से क्यों डरेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पे अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश 13 अंक का, और ये ना 2 गद्यांश पूछा जाएगा, एक आपसे पूछा जाएगा 6 अंक का, एक 7 अंक का। ठीक है, पहले 7 अंक का होगा फिर 6 अंक का। कहिएगा गुरुजी 6 और 7 क्यों, इसलिए कि एक में आपको जो है ना उपयुक्त शीर्षक कहेगा लिखने, एक में नहीं कहेगा। उसके बाद संस्कृत पत्र लेखनम 8 हो गया आपका, संस्कृत अनुच्छेद लेखनम 7 हो गया, अनुवाद 6 अंक का हो गया, और लघु उत्तरीय प्रश्न कितना 16। कहिएगा गुरुजी ये लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत में जवाब देना है क्या, बिल्कुल नहीं। संस्कृत है सब्जेक्ट, लेकिन उसमें हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, जैसे आत्मा क्या है, आत्मा के स्वरूप को लिखें, तो आपको हिंदी में ही जवाब देना है। इन सारे चीजों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 अंक हो जाएगा। चलिए और भी हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यही आपका क्या है ना, ये चीज, ये सारा चीज यहीं पे आपको मिलेगा। ये जो संस्कृत देख रहे हैं ना, यहीं पे आपको सारा कुछ क्या होगा, मिलने वाला है। कोई बात नहीं है, ठीक है, तो यहीं पे सारा कुछ मिलने वाला है। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाँ, व्याकरण का सिलेबस। तो व्याकरण में आपको पुरुष, लिंग, वचन, धातु रूप, शब्द रूप, संधि, समास, उपसर्ग, ये सारा कुछ पढ़ाने वाले हैं। और इसके बाद प्रत्यय, कारक, अनुच्छेद लेखनम, पत्र लेखनम, अनुवाद और पठित गद्यांश, ये सारा कुछ करने वाले हैं। चलिए और अंत में कहना चाहते हैं क्या, कि कहना चाहते हैं ना ही किंचित विजाने किम अस्य सर्वो भविष्यति अतः स्वः कर्णाश। ठीक है, कर्णाशः कार्यदेव बुद्धिनाम। कहते हैं कि किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कल क्या होगा, इसलिए जो भी कार्य करना है आज ही कर लें, आज ही कर लें। यही बुद्धिमान इंसान की क्या है, निशानी है बच्चों। यही बुद्धिमान इंसान, यही बुद्धिमान व्यक्ति का निशानी है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी करना है आज करना है, अभी करना है और तुरंत करना है। इसलिए याद रहे कि संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर टेंशन नहीं है। जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे, सारे मंत्रों को पढ़ाएंगे, मंगलम ही पाठ पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है, एक एक श्लोक के विषय में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहां तक ही। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।